हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पूजा CHSE। आज के वीडियो में हम एरर्स इन ए मेजरमेंट नामक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सब इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो से कुछ नया सीख सके। और यदि आप इस चैनल में नए हो तो फिर प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको हमारे न्यू वीडियोज़ का अपडेट मिलते रहे। और यदि आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना। अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आखिर एरर क्या है उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जब हम एक रोड को मेजर करते हैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, तब हमें एक डिफरेंस मिलता है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस यानी अंतर मिलता है, तो उसी अंतर को ही हम एरर कहते हैं। इसीलिए द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। यानी जो डिफरेंस यानी अंतर है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, उसे हम एरर कहते हैं। तो शॉर्टकट में हम कैसे लिए, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। Absolute error, the magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value is called absolute error। मतलब कि जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रू वैल्यू और द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, उसी को ही हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। लेट A1, A2, A3 up to AN be the n measured values of a physical quantity। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यूज मिला है यानी मेजरमेंट मिला है, जो कि A1, A2, A3 अप टू AN तक है। तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN बाय n। यानी कि इसका हम जितना भी मेजरमेंट दिया है कि मेजर्ड वैल्यूज दिया है फिजिकल क्वांटिटी का, उसका हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, तो इन सबका समांतर माध्य निकालेंगे तो वही होगा ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो ट्रू वैल्यू को ए के ऊपर बार से डिनोट करते हैं और ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN बाय n। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल A1 ये एब्सोल्यूट एरर है इज इक्वल टू A बार माइनस A1। यानी कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो डेल A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2। डेल A3 इज इक्वल टू A बार माइनस A3। वैसे डेल AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN। तो ये सारे क्या है, ये सारे एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर्स ये पॉजिटिव भी हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। The arithmetic mean of the positive magnitudes of all the absolute errors is called mean absolute error। मतलब कि जितने भी सारे एब्सोल्यूट एरर है उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का अरिथमेटिक मीन
यानी समांतर माध्य वही होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल ए के ऊपर बार देके डिनोट करेंगे। तो डेल ए के ऊपर बार इज इक्वल टू डेल A1 का मोड प्लस डेल A2 का मोड प्लस डेल A3 का मोड अप टू प्लस डेल AN का मोड बाय n। Relative error, the ratio of the mean absolute error to the true value of the measured quantity is called relative error। तो relative error का मतलब क्या है कि जो रेशियो हम निकालते हैं यानी कि अनुपात हम निकालते हैं किसके बीच में, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, तो उसी को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल ए बार बाय ए बार विच इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू और मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। मतलब कि जब हम रिलेटिव एरर को परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल ए बार बाय ए बार इज इनटू 100%, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू इंटू 100%, तो ये परसेंटेज एरर होगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, in an experiment refractive index of glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.5 पर 1.44, 1.54 and 1.53। calculate mean value of refractive index, mean absolute error, relative और fractional error, percentage error। मतलब कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मेजरमेंट दिया है यहाँ पर कुछ, तो 6 ठो मेजर्ड वैल्यूज यानी रीडिंग दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन वैल्यू निकालना है यानी ट्रू वैल्यू निकालना है। सेकंड में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। थर्ड में रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, तो रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और परसेंटेज एरर निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू के ऊपर बार यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन और ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 बाय 6, तो विच इज इक्वल टू 9.06 by 6 which is equal to 1.51। So mean value और true value is equal to 1.51। अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हमें सबका एब्सोल्यूट एरर सबका निकालना है। सो डेल न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू 1, तो यहाँ न्यू 1 क्या 1.45 है, तो विच इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू क्या 1.51 माइनस 1.45 is equal to 0.06। ठीक, वैसे डेल न्यू 2
is equal to 1.51 minus 1.56, which is equal to minus 0.05 del nu3 is equal to 1.51 minus 1.54, which is equal to minus 0.03 del nu4 is equal to 1.51 minus 1.44, which is equal to minus 0.07 del nu5 is equal to 1.51 minus 1.54 is equal to minus 0.03 del nu6 is equal to 1.51 minus 1.53, which is equal to minus 0.02. नाउ एब्सोल्यूट एरर को हम डेल न्यू के ऊपर बार देकर डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उसका सम होगा, लेकिन इन सब का हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसीलिए विच इज़ इक्वल टू न्यू1 का डेल न्यू1 का मोड प्लस डेल न्यू2 का मोड प्लस डेल न्यू3 का मोड प्लस डेल न्यू4 का मोड प्लस डेल न्यू5 का मोड प्लस डेल न्यू6 का मोड बाय 6, विच इज इक्वल टू 0.06 का मोड प्लस माइनस 0.05 का मोड प्लस माइनस 0.03 का मोड प्लस माइनस 0.07 का मोड प्लस माइनस 0.03 का मोड प्लस माइनस 0.02 का मोड बाय 6, which is equal to 0.06 plus 0.05 plus 0.03 plus 0.07 plus 0.03 plus 0.02 by 6, which is equal to 0.26 by 6, which is equal to 0.0433, which is equal to 0.04. तो ये होगा मीन एब्सोल्यूट एरर. अब रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, विच इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकला था 0.04 बाय ट्रू वैल्यू कितना था 1.51, विच इज इक्वल टू 0.02649, 0.02649, which is approximately 0.03, which is approximately 0.03. अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%, यानी डेल न्यू बार बाय न्यू बार इंटू 100%, विच इज इक्वल टू 0.03
इंटू 100% विच इज़ इक्वल टू 3%। आज हम पढ़ाई को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर प्लीज़ आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे।